चलो करते हैं अपन स्टार्ट, है ना। देखो हमने सिमिलरिटी में, ध्यान दो, सिमिलरिटी में क्या पढ़ रहे थे हम? पैरेलल लाइंस, है ना, यानी कि समांतर रेखाएं, है ना। ठीक है, अब हमने सीखा कि जब कोई ट्रायंगल हो ए बी सी, है ना, ध्यान देना क्या बता रहा हूं, ठीक है। जब कोई ट्रायंगल हो ए बी सी, है ना, ठीक है, तो इस ट्रायंगल ए बी सी में जब भी इसके पैरेलल कोई लाइन डालते हैं, इसके पैरेलल कोई भी लाइन डाली डी, है ना, तो दोनों ही ट्रायंगल क्या हो जाते हैं? सिमिलर। ये हमने सीखा अभी तक, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं 2 मिनट। ए डी से ए बी का रेशियो, ए ई से ए सी का रेशियो और डी ई से बी सी का रेशियो, ये तीनों रेशियोज आपस में क्या होते हैं? इक्वल, है ना। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ए डी से ए बी का रेशियो, ए ई से ए सी का रेशियो और डी ई से बी सी का रेशियो, ये बराबर होता है। ये सिमिलरिटी वाला रिलेशन है ना। और सिमिलरिटी को यदि हटा के बात करें तो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी इसके पैरेलल लाइन डालोगे तो इससे इसका रेशियो हमेशा इससे इसके रेशियो के बराबर होता है। ये अलग से कहानी है ना। जब भी पैरेलल लाइन डालोगे इससे इसका रेशियो इससे इसके रेशियो के क्या होता है? बराबर, है ना। तो जैसे इसको मैं नाम दूं ए बी सी डी और ई, तो ए डी से डी बी का रेशियो किसके बराबर है? ए ई से ई सी, है ना, ठीक है। और एक और ए बी से डी बी, ए सी से ई सी। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये 2 है और ये 1 है, तो ये भी 2:1 होगा, रेशियो सेम होता है। और ये 3 है और ये भी क्या है? 3 है। तब आप देखो 3 से 1 3 से 1 है कि नहीं? रेशियो सेम ये वाला भी। तो ए बी से डी बी, ए बी से डी बी 3 से 1 और ए सी से ई सी, ये रेशियो भी क्या होता है? बराबर, है ना। ये हमने सीखा अभी तक, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना इसमें किसी को, है ना, ठीक है। अब देखिए पैरेलल लाइंस वाले क्वेश्चंस किए आप लोगों ने, समांतर रेखाओं वाले क्वेश्चंस किए, ओके, ठीक है। अब देखो एक केस होता है, इसको रफ कर दूं, मिटा दो ना इसको, ये तो हम कर चुके हैं। एक केस होता है, इसको मिटा देता हूं फिर बात करते हैं। चलो आप लिखो जरा, मैं जो बोल रहा हूं लिखिए। जैसे इसके लिए एक रिलेशन लिखवाया था ना मैंने इस स्ट्रक्चर, वैसे एक रिलेशन लिखिए आप, है ना। इधर देखो मैं क्या बता रहा हूं। जैसे ट्रायंगल ए बी सी है ना, ए बी सी, ए बी का मिड पॉइंट डी माना और ए सी का मिड पॉइंट क्या माना? ई। इट मीन्स ये दोनों टुकड़े और ये दोनों टुकड़े आपस में क्या है? बराबर। ए बी का मिड पॉइंट क्या माना हमने? डी, और ए सी का मध्य बिंदु क्या माना हमने? जो लोग अभी अभी आए हो, ये पहला ही चित्र है हमारा, है ना। कहानी क्या है? ए बी सी ट्रायंगल, ए बी का मिड पॉइंट माना हमने डी, मध्य बिंदु, और ए सी का मिड पॉइंट माना ई, और ये लाइन ड्रॉ कर दी, है ना। लिखो जरा, पहले लिखो, उसके नीचे फिर स्ट्रक्चर बनाना। लिखिए त्रिभुज ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में बिंदु डी तथा ई, बिंदु डी तथा ई क्रमशः, बिंदु डी तथा ई क्रमशः ए बी तथा ए सी के मध्य बिंदु हैं। बिंदु डी तथा ई, डी तथा ई क्रमशः भुजा ए बी तथा ए सी के मध्य बिंदु है। इन ट्रायंगल ए बी सी पॉइंट्स
डी एंड ई, इंग्लिश वाले, इन ट्रायंगल एबीसी पॉइंट्स डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स। कोई इंग्लिश वाला है भी क्या? नहीं, हाँ व्यापम की क्लास में मैं मतलब कंटिन्यूसली शुरू से पढ़ाए जा रहा हूँ, 2-3 महीने हो गए पढ़ा हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल रहा हूँ। अभी 2-3 दिन पहले मैंने पूछा कि कोई इंग्लिश वाला है, तो एक भी नहीं था अंग्रेजी वाला किसी को पता ही नहीं, अब किसी को भी नहीं पता पूरी क्लास में कौन लिख रहा नहीं लिख रहा। इन ट्रायंगल एबीसी पॉइंट्स डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी एंड ए सी। पॉइंट्स डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी एंड ए सी। क्लियर? लिखा है ना? अब फुल स्टॉप लगा के पैराग्राफ चेंज करना, पैराग्राफ चेंज करना है ना। इस प्रकार के चित्र में डीई बीसी के समांतर हो जाता है। इस प्रकार के चित्र में डीई बीसी के समांतर हो जाता है। इन दिस स्ट्रक्चर डीई विल बिकम पैरेलल टू बीसी। इन दिस स्ट्रक्चर DE will become parallel to BC। इस प्रकार के चित्र में DE BC के समांतर हो जाता है। फिर से पैराग्राफ चेंज करके एक लाइन लिखो। और जब DE BC के समांतर है तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। और जब DE BC के समांतर हैं तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। एंड व्हेन, पैराग्राफ चेंज करके, एंड व्हेन DE पैरेलल टू BC, एंड व्हेन DE पैरेलल टू BC, एंड व्हेन DE पैरेलल टू BC, both triangles will be similar। एंड व्हेन DE पैरेलल टू BC, BC के बाद कॉमा लगा लो, एंड व्हेन DE पैरेलल टू BC both triangles will be similar। दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। तथा, एंड कंटिन्यू, उसी में कंटिन्यू करना, तथा संगत भुजाओं का अनुपात 1/2 हो जाता है। एंड द रेशियो ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी 1:2। तथा संगत भुजाओं का अनुपात 1/2 हो जाता है। एंड द रेशियो ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी 1:2। तथा संगत भुजाओं का अनुपात 1:2 हो जाता है। लिख लिया सभी ने? अब सुनो, जो लिखा इसकी कहानी सुनाता है ना। जो लोग अभी आए हैं देखो सुन लो, हम क्या पढ़ रहे हैं? ट्रायंगल एबीसी है। कौन सा केस हम पढ़ रहे हैं? त्रिभुज एबीसी है। AB का मिड पॉइंट D और AC का मिड पॉइंट E। इस केस पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है। ये कौन सा केस है? जैसे कोई भी ट्रायंगल हो, दुनिया का कोई भी ट्रायंगल हो, जैसे ये ट्रायंगल है, समझ आ रही है बात है ना? ये ट्रायंगल है, इसका मिड पॉइंट लीजिए आप, है ना, समझना चित्र को, और इसका मिड पॉइंट लगभग यहाँ आएगा। अच्छा, मिड पॉइंट को आप ज्वाइन कीजिए, ऐसा नहीं लगता आपको इसके पैरेलल बन रही है लाइन, ऑटोमेटिकली बन रही है ना पैरेलल। कोई भी ट्रायंगल आप आड़ा टेढ़ा कैसा भी लो, आपने ले लिया ट्रायंगल, ये ऐसा वाला ट्रायंगल ले लिया, ठीक है। इस साइड का मिड पॉइंट ये है और इस साइड का मिड पॉइंट लगभग यहाँ आएगा। इन दोनों को मिलाइए आप, ऐसा नहीं लगता इसके पैरेलल बन रही है हमेशा लाइन। तो जब भी ट्रायंगल के मिड पॉइंट को मिलाते हैं तो ऑटोमेटिकली नीचे वाले के क्या हो जाती है? पैरेलल, है ना। तो जब भी दो साइड्स का मिड पॉइंट दिया है, इट मीन्स बाय डिफॉल्ट वो लाइन को आप क्या मान लेंगे? पैरेलल, है। क्या हो जाएगी? लाइन पैरेलल। और जब लाइन इसके पैरेलल हो गई तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए कि नहीं हो गए? लाइन पैरेलल मतलब सिमिलर, ये तो पढ़ा ही है हमने, है ना। तो जब भी किसी ट्रायंगल में मिड पॉइंट डालते हैं तो वो मिड पॉइंट को मिलाने पर जो लाइन बनती है बाय डिफॉल्ट दैट विल बी ऑलवेज पैरेलल टू द बेस। जो आधार है उसके समांतर हमेशा वो हो जाती है। अब सवाल उठता है कि सर ये दिखा तो दिया आपने, लेकिन इसको प्रूव कर ले। थोड़ा सा हम प्रूव कर लेते हैं कि जब मिड पॉइंट लेते हैं तो पैरेलल प्रूव कर लेते हैं। पैरेलल प्रूव कैसे हो रही है ना। तो अब देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, कहानी ऐसी है, ठीक है। अच्छा, हमें नहीं पता अब ये दोनों पैरेलल है, क्या गिवन है कि भैया इसका मिड पॉइंट D, इसका मिड पॉइंट E है।
ये दोनों पैरेलल है या नहीं ये हमें अभी नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता है कि ये दोनों बराबर है और ये दोनों भी बराबर। यदि ये 1:1 है तो क्या ये दोनों भी 1:1 में है क्या? हो सकता है दोनों 10-10 हो, 20-20 हो, 30-30 हो, ये 10-10 हो, ये 20-20 हो, इनकी साइज अलग हो सकती है 10-10, इनकी साइज अलग हो सकती है 20-20, बट रेशियो तो 1:1 है कि नहीं है? मिड पॉइंट है, क्लियर। तो अब देखो जब ये दोनों रेशियो सेम होते हैं तो बताइए ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगी। अच्छा, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कल वाले केस में। क्या पढ़ी थी हमने प्रॉपर्टी ये पढ़ी थी कि जब लाइन पैरेलल होती है, जब DE पैरेलल BC होता है, जैसे ये ट्रायंगल है आपका ABC और DE है ना। कल हमने क्या पढ़ा था? जब DE पैरेलल BC हो, जब DE पैरेलल BC होता है, जब DE BC पैरेलल होता है तो AD से DB का रेशियो और AE से EC का रेशियो सेम होता है कि नहीं होता है ना। क्या पढ़ा था कि जब पैरेलल हो, DE BC पैरेलल हो तो इसका मतलब कि इससे इसका रेशियो सेम होता है कि नहीं होता है। तो जब पैरेलल होता है DE और BC तो इसका रिजल्ट हम ये ले सकते हैं। तो जब ऐसा मिले हमें तो क्या उसको हम ऐसा नहीं ले सकते, उल्टा करके प्रॉपर्टी यूज कर सकते है ना। जब ये दोनों समांतर होती हैं तो हमने कल प्रूव किया, जब ये दोनों रेखाएं समांतर होती है तो इससे इसका रेशियो क्या होता है? सेम। तो यदि हमें कहीं पे इससे इसका रेशियो सेम मिल जाए तो क्या हम उस केस को बोल नहीं देंगे कि दोनों रेखाएं समांतर होंगी? आपको आई कि नहीं आई समझ में मैं जो बोल रहा हूं? उसी प्रॉपर्टी को हम उल्टा यूज कर रहे हैं, समझ आ रही बात। तो जब आप मिड पॉइंट लेते हो तो आप देखो मिड पॉइंट वाले केस में ये रेशियो दोनों के सेम है कि नहीं है। जब ये रेशियो दोनों के सेम होते हैं इट मीन्स दोनों लाइन क्या हो गई? पैरेलल। क्योंकि जब पैरेलल होती है तो दोनों रेशियोज क्या होते हैं? सेम। तो यदि दोनों रेशियो सेम है तो फिर दोनों लाइंस को हम क्या कह देंगे? पैरेलल। तो जब भी मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट वाले केस में आप देखिए इससे इसका रेशियो हमेशा सेम होगा कि नहीं होगा? रेशियो सेम है मीन्स प्रूव हो गया कि जब भी मिड पॉइंट होगा तो दोनों लाइनें ऑटोमेटिकली क्या मान लेंगे हम? पैरेलल। आई बात समझ में? किसी भी दुनिया के किसी भी ट्रायंगल में, कैसा भी आड़ा टेढ़ा ट्रायंगल, जब हम मध्य बिंदु लेंगे ना, जब भी मिड पॉइंट दिया होगा कि नहीं दो साइड का, तो ये लाइंस ऑटोमेटिकली मान लेना कि क्या दी है? पैरेलल। और यदि ये लाइन पैरेलल हो गई इसका मतलब सिद्ध हो गया कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं है। तो मैंने आपको 3 पैराग्राफ लिखवाए हैं। पहले पैराग्राफ में मैंने आपको मध्य बिंदु बोला कि डी और ई मिड पॉइंट है। फिर दूसरे पैरा में मैंने क्या बोला कि क्योंकि डी और ई मिड पॉइंट है, इस प्रकार के चित्र में डी और बीसी क्या हो जाता है? समांतर। ये लिखवाया मैंने। पहले स्टेप में आएगा मिड पॉइंट, यदि मिड पॉइंट आता है तो दूसरे स्टेप का रिजल्ट क्या होगा? डीई पैरेलल बीसी। और यदि डीई पैरेलल बीसी, तीसरा स्टेप क्या हो गया? बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। आ गई तीनों बातें समझ में, स्टेप बाय स्टेप क्लियर है? ठीक है। अब कहानी क्या है? ये बड़ा स्पेशल केस होता है मिड पॉइंट वाला। क्यों स्पेशल होता है? क्योंकि मिड पॉइंट वाले केस में, और एक और लाइन लिखवाई है मैंने कि करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो 1:2 लिखवाया है। अब देखो जब भी आप मिड पॉइंट लेते हो, है ना, जब भी हम मिड पॉइंट लेते हैं, है ना, डी और ई, जब भी हम मिड पॉइंट लेते हैं तो आप देखिए करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो फिक्स आएगा 1:2। जब भी मध्य बिंदु लोगे तो संगत भुजाओं का जो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है वो फिक्स है। मध्य बिंदु वाले किसी भी ट्रायंगल में इस प्रकार से करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बताइए 1:2 फिक्स है कि नहीं? ये भी 1 है, ये भी 1 है तो 1 से 2 आएगा। ये भी 1 है, ये भी 1 है तो 1 से क्या आएगा? 2। तो ये करेस्पॉन्डिंग साइड भी क्या हो गई? 1 से 2। आई बात समझ में? मिड पॉइंट का मतलब कितने सारे रिजल्ट फ्री में मिल गए? दोनों पैरेलल हो गई, सिमिलर हो गए। सिमिलर होने के साथ साथ करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी क्या हो गया? 1:2 फिक्स है ना। अब इसी में एक और चीज हम पैराग्राफ लिख सकते हैं एरिया के बारे में। एरिया के बारे में बताऊंगा आपको। एरिया क्या होता है? साइड्स के स्क्वायर से बनता है ना। साइड का स्क्वायर, मीडियन का स्क्वायर, एल्टीट्यूड का स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर, और एक और होती है एंगल बाइसेक्टर का स्क्वायर।
जो करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो वही एंगल बाइसेक्टर, मीडियन, पेरीमीटर सबका रेशियो होता है। ये चीज मैं आपके सामने खोल के रखूंगा एरिया में, है ना, अभी एरिया पे आएंगे हम, ठीक है। तो इसमें जो एरिया होता है इसका एरिया 1 होता है और इसका एरिया क्या होता है 3। इसकी बात करेंगे हम बाद में, अभी एरिया बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। एक मास थ्योरम होती है वो भी लगती है, बहुत सारी चीजें एरिया में, मजा आएगा उसमें, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है मिड पॉइंट वाली। तो अब हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, वो पैरेलल वाले जो क्वेश्चंस थे। पैरेलल में कोई क्वेश्चन ऐसा है जो परेशान कर रहा है, देख लें एक बार सैलेंसर वाली शीट में, पैरेलल लाइंस वाले में, या फिर क्वेश्चन हम थोड़े से कर लेते 4-5 तो थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा, है ना। किसी के पास 2 शीट है पास में, लाओ दे दो एक। चल, पैरेलल लाइंस इन ट्रायंगल सैलेंसर वाली शीट में क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था क्या? अच्छा है, मिड पॉइंट वाला, ये देखो कर ले इसको। पैरेलल लाइंस वाले में क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो मिड पॉइंट वाला ही है, कर ले इसको सॉल्व, है ना। चल देखो, पी क्यू आर एक ट्रायंगल है ना। देखो पी क्यू आर क्या है, एक ट्रायंगल है। क्वेश्चन नंबर 1 पैरेलल लाइंस का सैलेंसर वाली शीट का, है ना। एस और टी मिड पॉइंट है पी क्यू और पी आर के, पी क्यू और पी आर के मिड पॉइंट है एस और टी, है ना। मतलब ये दोनों बराबर और ये दोनों बराबर आपस में, है ना। ट्रायंगल पी एस टी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, सही है पहला वाला, है ना। जब भी मिड पॉइंट लेते हैं तो ट्रायंगल पी एस टी और ट्रायंगल पी क्यू आर क्या होते हैं, सिमिलर। पहला पॉइंट बिल्कुल सही है, फर्स्ट वाला केस करेक्ट है। सेकंड वाला केस क्या बोल रहे हैं, एस टी इज हाफ ऑफ क्यू आर। एस टी जो है क्यू आर का आधा है, बिल्कुल सही है ये भी, क्योंकि मिड पॉइंट में 1:2 का रिलेशन होता है, 1:2 का रिलेशन होता है। तो बताओ एस टी जो है वो क्यू आर का आधा है कि नहीं है, ये भी सही है सेकंड वाला। थर्ड वाले पॉइंट की क्या डिमांड है, एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर, बिल्कुल सही है, एस टी पैरेलल टू क्यू आर। ये हमारा रिवीजन हो गया जो मैं अभी लेक्चर दे रहा था आपको, उसी का, है ना। सिमिलर होते हैं, आधी होती है, और एस टी पैरेलल क्यू आर, ठीक है। तो तीनों सही है, डी, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। 2 वाला कर लिया था कल हमने, है ना, क्लियर है ना, ठीक है। 3 पे आ जाते हैं। तीसरा करवाना है, बोल देना करवाना है तो कोई दिक्कत नहीं, हो गया, ठीक है। चलो चौथे पे आ जाओ, फिर चौथा देख लेते। इसको मिटा रहा हूं, है ना, चौथे पे आ जाते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 4, है ना। ए बी सी पी और क्यू, है ना, ठीक है। ए क्यू 4√2, ठीक है, ए क्यू 4√2 और क्यू सी 6√2, ठीक है। बिल्कुल इजी वे में निपटाना है सवाल को, है ना। ए बी 20, ओके, ए बी कितना है 20, है ना, ए बी 20 है। पी क्यू बी सी के समांतर है, समांतर दिया है मतलब सिमिलर, समांतर, 2 रेखा समांतर दी हमें, मतलब उसने बता दिया कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है ना, समरूप है, ठीक है। पी बी का वैल्यू निकालना इसका। अब आप सुनो जरा, इससे इसका रेशियो 2:3 है क्या? देखो जरा, इससे इसका रेशियो 2:3 है क्या? तो इससे इसका रेशियो भी 2:3 होगा क्या? तो 20 को 2:3 में बांटेंगे तो आ जाएगा 12। ये 2:3 है तो ये भी 2:3 होगा कि नहीं होगा? तो 20 को 2:3 में बांटेंगे तो सीधी सी बात है, इधर 8 और इधर क्या जाएगा 12। तो
PB 12 हो गई क्या? क्लियर है इतनी बात? मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, जब भी दो लाइन पैरेलल हो तो इससे इसका रेशियो इससे इसके बराबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज है इसका, है ना। चलो, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है ना। आगे चलो 5वें पे आ जाते हैं, देख लेते हैं 5वां सवाल। कंफ्यूजन हो मन में तो पूछ लेना, है ना। चल इसके बाद सवाल नंबर 5 आ जाए। 5 पर इसको रफ कर दूं क्या? बोलिए रफ कर दो इसको, है ना, मिटा दो ना इसको, है ना। सवाल नंबर 5 है ना। एक ट्रायंगल है ABC, ABC, AB पर पॉइंट P है और यहां पर पॉइंट Q है ना, और PQ BC के क्या है? पैरेलल है। क्लियर है ना, ठीक है। AP से BP का रेशियो, AP से BP का रेशियो क्या दिया है? 3:5 है ना। PQ बराबर 18, PQ यदि 18 है तो BC कितना है? अब सुनो मेरी, क्वेश्चन नंबर 5 है ना। 3 से 5 का रेशियो है क्या? 3 से 8 का? बोलो, सिमिलर साइड्स का रेशियो 3 से 8 का है क्या? तो यहां से यहां का रेशियो भी 3 से 8 है। यदि 3 बराबर 18 तो 8 बराबर कितना आ जाएगा? ये 3 छंग 18 तो 8 छंग 48 आएगा क्या? ये आ रहा है क्या समझ में? सिमिलैरिटी का यूज होगा ना, समरूपता का। 3 से 8 तो 3 से 8, 3 बराबर 3 छंग 18 तो 8 छंग क्या आ जाएगा? 48 है ना। तो ये आ जाएगा आपका 48। समझ रहे हैं? ये समझ रहे हो? पैरेलल लाइंस का गेम समझ रहे हो? समझ गए तो उतना ही सरल है वो, कुछ नहीं उसमें। चलो 6 पे आ जाते हैं। 6 आप कर लेंगे क्या? ठीक है, करना चाहिए आपको, है ना। सातवां कर ले, कर ले सातवां, है ना। 6 वाला कर लोगे ना? ठीक है, चलो 7वां वाला करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 7 करवा रहा हूं मैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। सवाल नंबर 7 है ना। ट्रायंगल ABC में DE पैरेलल AC, ABC में ABC में DE पैरेलल AC है ना। DE, अच्छा AC के पैरेलल DE है, देखो ऐसे दिया है, AC के पैरेलल DE है ना, ठीक है। D और E किधर किधर है? इधर D, इधर ही, इधर ही, इधर D किधर है? AB एंड BC पर D और E है, AB पर D है और BC पर E है, ठीक है, ओके। AB 5 है, AB कितना है? 5, AB 5 है ना, और AD कितना है? 3, AD कितना है? 3 है ना, ठीक है। तो BE से EC का रेशियो निकालना है। अच्छा 5 में से 3 गया तो 2 बचा क्या? ये तो ये रेशियो यदि 2 से 3 है तो ये रेशियो भी 2 से 3 आएगा BE से EC का। इधर से देखो ना इसको, इससे इसका रेशियो जो होता है वही इससे इसका रेशियो होता है कि नहीं होता है? तो 5 में से 3 गया, 2 बचा, ये 2 से 3, तो ये रेशियो भी 2 से 3। तो BE से EC का रेशियो क्या आएगा? 2:3, है ना। क्लियर है क्या? ये 8वें पे आ जाते हैं ना।
समझ में आ रही चीजें तो थोड़ी सी स्पीड हम बढ़ा सकते हैं ताकि थोड़ा जल्दी करें, है ना। हाँ, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं। आठवां क्या है? ए बी सी। ए बी सी है ना। डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन साइड्स ए बी एंड ए सी। ए बी और ए सी पर क्या है? डी एंड ई। क्लियर, ठीक है। ए डी बराबर 4x माइनस 3 है और ए ई 8x माइनस 7, ए ई 8x माइनस 7 है ना। और बी डी 3x माइनस 1, 3x माइनस 1 है ना। और सी ई 5x माइनस 3। तो हम जानते हैं इससे इसका रेशियो इससे इसके रेशियो के बराबर होता है ना। तो 4x माइनस 3 अपॉन 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 8x माइनस 7 अपॉन 5x माइनस 3। या तो ऑप्शन से ले लो x का वैल्यू, LHS बराबर है सेटिस्फाई कर दो, या फिर x का वैल्यू निकाल लो यहां से। क्या 1 सेटिस्फाई कर रहा है? अच्छा हाँ ठीक है। और क्या 1 सेटिस्फाई कर रहा है? 1 लगाने पे यहाँ भी 2 आएगा, 1 लगाने पे यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ 1 यहाँ 1, तो x बराबर 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, बस तो आंसर हो जाएगा। और क्या, अब पूरा सॉल्व क्यों करें हम, ठीक है। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 1। क्लियर है, कर लेंगे, गुड, ठीक है। अब 9 नंबर की क्या कहानी है? कटिंग साइड्स ए बी 4.8, बी सी 7.2। कर लेंगे ना। 10वें पे आ जाओ, 10वां अच्छा सवाल। 9वां करना, मैं 10वां करवा देता हूँ। 10वां भी इजी है वैसे, डी आएगा 4 से 9। 10वें का डी फॉर डॉग शायद, जहां तक मेरे को याद है। 10वां सवाल अच्छा है, थोड़ा अलग है। महेश जी नहीं है क्या? महेश जी फोटोकॉपी वाले के पास जाइए, डिटेल्ड बिल, लॉकडाउन के पहले का भी और अभी का भी डिटेल्ड बिल, टॉपिक वाइज जो भी है पूरा, है ना, ठीक है। यदि वो बोले टाइम लगेगा 10 मिनट, तो 10 मिनट वहीं बैठना। 10 मिनट में भी नहीं मिले फिर आ जाना, बोले कितनी बजे दोगे, उतनी बजे आता हूँ, पीछे पड़ना है ना। हाँ चलो सवाल नंबर 10 पर आते हैं। सवाल नंबर 10, क्या स्ट्रक्चर है? ए बी सी डी ई। आया किसी का 4/9 उसका? अच्छा किसी का भी नहीं आया, ओके ठीक है। चलो ए बी सी है ना, ए बी सी डी ई। डी और ई है ना। चलो इधर देखो जरा, इधर देखो, सुनो मेरी बात, है ना। ये जो ए ई और ई बी है ना, ए ई से ई बी का रेशियो क्या दिया है हमें? 4 से 5। हाँ क्या 30?
रेशियोज में ना ऑप्शन तो, हाँ कोई बात नहीं है ना। इधर देखो आप, है ना, AE से EB का रेशियो 4:5 दिया है ना। अब उसने बोला है DE पैरेलल BC, क्या बोला है, DE पैरेलल BC। ये क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं हमें ना, क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान देना, ठीक है। DE पैरेलल BC बोला है, यदि ये 4:5 है तो क्या ये भी 4:5 हो जाएगा। पैरेलल लाइंस में रेशियो दोनों और सेम होते हैं, ये भी क्या हो जाएगा 4:5, है ना। समझ आ रही बात। अब ध्यान देना मैं क्या बता रहा हूं, है ना। एक आप यहां से ऐसे मिलाइए इसको, और एक यहां से डालिए इस प्रकार से, ऐसे, है ना। ये दोनों लाइंस भी क्या दी है, पैरेलल। ये डॉटेड वाली लाइन है ना, ये भी क्या दी है, पैरेलल। इसको क्या बोला है, n। हमें निकालना क्या है, EN से EB का रेशियो। क्या निकालना है हमें, EN से EB का रेशियो, है ना। तब सुनो मेरी बात, यदि इसका रेशियो 4 से 5 है तो क्या इससे इसका रेशियो भी 4 से 5 है क्या। इस पैरेलल लाइन पे आ जाओ ना आप, देखो इसका रेशियो 4 से 5 है तो इससे इसका रेशियो भी 4 से 5 है क्या, इसका रेशियो। अच्छा, ये दोनों लाइन पैरेलल है कि नहीं है। अभी इस पैरेलल को हमने बेस बनाया था, अब ये डॉटेड वाले पैरेलल को बेस बनाइए। तो इन पैरेलल की बात करोगे, यहां तक का स्ट्रक्चर है ये, है ना। तो जो इससे इसका रेशियो वही रेशियो इससे इसका भी होगा कि नहीं होगा। या फिर मैं अलग से ड्रॉ कर देता हूं इसको, देखिए कहां तक है, ये C तक, है ना। एक तो ये ऐसे लाइन आ रही है और एक ये ऐसे लाइन आ रही है ना। ये A, ये D, ये C, ये N और ये E। अच्छा, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये डॉटेड वाली लाइन पैरेलल है। अच्छा, इससे इसका रेशियो 4 से 5 है कि नहीं है। यदि ये रेशियो 4 से 5 है तो क्या ये रेशियो भी 4 से 5 होगा कि नहीं होगा। तो ये काम आपको इसी में करना है। ये रेशियो 4 से 5 था तो ये रेशियो भी 4 से 5, तो ये रेशियो भी क्या हो गया 4 से 5। अब सुनो मेरी बात, ये लंबाई 4 है, इस 4 को 4:5 में तोड़ दें तो AN और NE अलग अलग हो जाएगा। अब 4 को 4:5 में आप तोड़ोगे तो डेसिमल में जाएगा। तो एक काम करो, इंटू नो कर लूँ क्या दोनों में, 36 हो गया नहीं। 36 4:5 में इजीली ब्रेक होगा। 4:5 में ब्रेक करने के लिए 9 की डिविजिबिलिटी चाहिए, 9 की, इसलिए मैंने इस रेशियो में 9 का गुणा कर दिया। 36 को जब हम 4:5 में तोड़ेंगे तो 16 और 20, और ये कितना है 45। तो तीनों टुकड़े आ गए, 16, 20, 45 सीधे। 36 को 4:5 में जब आप तोड़ोगे, 36 को आता है ना रेशियो में ब्रेक करना, तो बताओ 16 और 20, तो 16 हो गया, 20 हो गया, 45 हो गया। हमें EN से EB चाहिए। EN कितना है 20 और EB कितना है 45। तो क्या आएगा आंसर 4:9, है ना। 4:9, है ना। ऐसा ही क्वेश्चन है अगला वाला भी।
क्लियर है ये? ठीक है, नेक्स्ट वाला करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है वो भी, उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा, आंसर आ जाए। क्या आ रहा नेक्स्ट वाले? 30। रफ कर दो इसको, है ना, मिटा दो ना इसको, 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है ना। ए बी सी डी ई है ना, डी ई पैरेलल बी सी दिया है, डी ई पैरेलल टू बी सी है ना। ठीक है, अब ए एफ बराबर 8 है, ठीक है, एफ डी बराबर 12 है ना, एफ ए पैरेलल डी सी, ठीक है। ऐसे मिलेगा यहाँ पे है ना, और इसको भी यहाँ पे ऐसे बढ़ा देते हैं, ठीक है। ये एफ है, दिस इज एफ, क्लियर। ए एफ कितना है? 8, ये 8 है ना, और एफ डी 12, ये कितना है? 12, ठीक है ना। अब डी भी निकालना है, मतलब ये निकालना है ना आपको, ठीक है। अब सुनो, आप देखिए 8 से 12, ये 2:3 है क्या? तो क्या ये भी 2:3 हो जाएगा क्या? है ना, इस पैरेलल लाइन पे आइए आप सीधे, ये 2:3 है तो ये भी क्या हो जाएगा? 2:3। यदि ये 2:3 है तो इससे इसका रेशियो भी 2:3 हो जाएगा क्या? इस पैरेलल पे आ जाओ सीधे, इस पैरेलल पे फोकस करो, ये 2:3 है तो ये भी 2:3 हो जाएगा, 2:3 है ना। अब क्या है कहानी? 8 और 12 यानी कि 2 बराबर 20 है क्या? 8 + 12 20, यानी कि 2 यूनिट बराबर 20, तो 3 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? 30। तो आ जाएगा ना ये वाला लाइन 30 आपका, है ना। क्या है ये? डीबी है ना, तो डीबी बराबर कितना आया? 30। आया ना समझ में? 2 बराबर 20, तो 3 बराबर सीधे 30 आ जाएगा, ये है ना डी में। सवाल नंबर 12 बहुत अच्छा है। आया क्या 12वें का आंसर? 1:1, मिड पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा उसमें, है ना। ठीक है, यहाँ ई एफ भी पैरेलल है ना सी डी के, इसको रफ कर दूं क्या? मिटा दो इसको, हो गया क्या? है ना, क्लियर है सभी को? ठीक है, सवाल नंबर 12 है ना।
ABC एक ट्रायंगल है A, B और C है ना। AC पर कोई पॉइंट है D, AC पर कोई पॉइंट है D, कहीं भी हो सकता है, उसकी लोकेशन फिक्स नहीं कि बीच में आएगा, कहाँ आएगा, कहीं भी ले लो D। तो AC पर पॉइंट D यहां ले लेते हैं, है ना, जरूरी नहीं है बीच में, कहीं भी आ जाएगा D, है ना। ठीक है, P Q X और Y, P Q X और Y P Q X और Y मिड पॉइंट से किसके, AB BC AD DC, AB BC AD और DC के, इन चारों के मिड पॉइंट है। तो AB का मिड पॉइंट क्या है, P, तो AB का मिड पॉइंट है P, AB का मिड पॉइंट है P, है ना। और BC का क्या है, Q, तो BC का मिड पॉइंट है Q, है ना। AD का क्या है, X, AD का मिड पॉइंट है X, यानी कि ये साइड और ये साइड आपस में बराबर है ना। और DC का मिड पॉइंट है Y, DC का मिड पॉइंट है Y, यानी कि ये वाला और ये वाला आपस में क्या है, बराबर है। समझ आ रही बात, क्लियर है ना। अब क्या बोला उसने, Px से Qy का रेशियो निकालो, Px, ये रहा Px, Px से किसका रेशियो निकालना है, Qy का, है ना, इसका रेशियो। Px से Qy का रेशियो हमें निकालना है, Px रेशियो Qy, किस किस का आ गया ऐसा, वैसे 1:1, 2 3, है ना। चलो देखो यहां पर क्या है कहानी, सुनो, एक लाइन यहां से ड्रॉ करेंगे ऐसे करके, एक लाइन ऐसी ड्रॉ करेंगे। अब सुनना मेरी बात, है ना, आप इसको मिला लेंगे हम BD को, ठीक है। अब ध्यान देना, किस ट्रायंगल में ध्यान दोगे, देखो मैं आपको बताता हूं। दिख रहा है ट्रायंगल, किसकी बात कर रहा हूं मैं इसकी बात कर रहा हूं, है ना। इसका मिड पॉइंट है Y, है ना, मिड पॉइंट, और इसका मिड पॉइंट है Q। जब मध्य बिंदु होता है तो इसका आधा होता है। जब भी हम मिड पॉइंट लेते हैं, है ना, तो मिड पॉइंट वाले केस में ये 1 तो ये 2 होता है कि नहीं होता है। जैसे ये 1 तो ये 2 होता है ना, ये 1 तो ये 2 होता है, तो ये भी 1 से 2 होता है कि नहीं होता है, यानी कि इसका आधा होता है हमेशा बीच वाला साइड। तो आप देखो इसका मध्य बिंदु है ये, और इसका मध्य बिंदु इधर से देखो ट्रायंगल को, तो बताइए इसका आधा होगा कि नहीं होगा ये। तो यदि ये 2 है तो इसको क्या मान लें, 1। क्लियर है इतनी बात, आधा, है ना, इसका आधा 2 का 1, 2 का 1। अब आप जो बच गया उस पार्ट को देखो, जो खाली है ना पूरा, इसको देखो। अच्छा, यहां XAD का मिड पॉइंट है ना, मतलब आप ये वाला एरिया देखो अब, है ना, इसका समझ में आ रही किसकी बात कर रहा हूं मैं, इस ट्रायंगल की। अच्छा, इसका मध्य बिंदु है ये, तो ये दोनों 1:1 है, इसका मध्य बिंदु ये दोनों रेशियो भी सेम है। तो बताइए इसका भी आधा होगा क्या, ये होगा क्या नहीं होगा, जैसा नीचे, तो इसका आधा 1, तो कहने का मतलब Px और Qy दोनों बराबर हो गए। ये भी इसका आधा, ये भी इसका आधा, तो बताइए दोनों 1:1 हो गया कि नहीं हो गया। तो Px से Qy का रेशियो क्या आएगा, 1:1। क्लियर है क्या, समझ गए, है ना। 13 पे आ जाते हैं हम, नेक्स्ट वाले में क्या आ रहा है, 9.6 देख लेते हैं।
बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही है। आप इसको 10 इसको 5 मान लो, 10 5 मान लो, इसको 20 10 मान लो, तो 20 10 10 5 20 और 10 को 20 20 बनाओगे, दोनों अपने आप 10 10 हो जाएंगे। बहुत छोटी सी बात है, कोई दिक्कत नहीं। मिटा दूं क्या इसको, रफ कर दो इसको, क्लियर है ना। चलो 13 नंबर पे आते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। सवाल नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है ना। डी और ई मध्य बिंदु है ए एफ और ए जी के, और एफ और जी मध्य बिंदु हैं ए बी और ए सी के, ठीक है। ए बी सी है ना, एफ और जी मध्य बिंदु हैं ए बी और ए सी के। ए बी का मध्य बिंदु एफ है और ए सी का मध्य बिंदु जी है ना, वो बात बाद में। डी और ई ए एफ और ए जी के मिड पॉइंट है, डी और ई है ना, इसको हटाओ, अभी हटा दो इसको, छोड़ो। डी और ई ए एफ और ए जी के मध्य बिंदु है ना। इट मीन्स ये 1:1, तो ये भी 1:1 है ना, ठीक है। अब आगे एफ और जी ए बी और ए सी के मध्य बिंदु है। एफ किसका मध्य बिंदु है, ए से बी तक का मिड पॉइंट है एफ, और ए से सी तक का मिड पॉइंट है जी, है ना। तब देखो ये रेशियो और ये रेशियो भी सेम है क्या, है ना, ठीक है। ये रेशियो भी क्या है, सेम। अब आप देखिए, यदि ये 2 है 1 और 1, तो बताओ ये भी 2 है क्या। यदि ये 1 और 1 2 है तो ये भी 2 है क्या। तो फाइनल रेशियो क्या बना, 1 1 2। बोलो बना क्या नहीं बना। यहां भी 1 1 और 2। क्लियर है क्या इतनी बात, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक, है ना। अब क्या दिया है, DE बराबर 2.4 है ना, DE बराबर 2.4, और क्या मांगा है BC। तब सुनना, DE बराबर 2.4, तो हमसे क्या मांगा है BC, है ना। अब आप यहां से देखिए, दो रास्तों से आप जा सकते हो। DE बराबर 2.4 और BC हमें निकालना है। अब सुनो मेरी बात, क्या है कहानी, ठीक है। अच्छा है 2.4 है तो 4.8 आ जाएगा क्या, और ये 4.8 तो 9.6 आ जाएगा क्या। दोनों सब तरफ से कर लेंगे, है ना। पहले सुनो आप मेरे को, है ना। यदि आप ADE से ABC सिमिलैरिटी का हिसाब लगा लो तो सीधे कुछ जाओगे 4 गुना करके। ADE और ABC सिमिलर है क्या नहीं है, मिड पॉइंट है तो तीनों लाइन पैरेलल तो है ही, मतलब तीनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर है। तो ADE और ABC सिमिलर है क्या नहीं है। इसकी भुजा और इसकी भुजा 4 गुना है क्या, 1 है तो देखो ये 4 है क्या पूरा, तो इसकी तुलना में 4 गुना होगा कि नहीं होगा। ADE, पहले तो आप ये बताओ, जो 1 1 2 बनाए समझ आया आप लोगों को। देखो फिर से बताता हूं, क्या था, D मध्य बिंदु है तो ये दोनों 1 1 बराबर बराबर, ये भी 1 1 बराबर बराबर। अब ये मध्य बिंदु है AB का, तो जितना ये है उतना ही ये भी है कि नहीं। ये 1 और 1 2 है, 2 रुपए, तो ये भी 2 रुपए है कि नहीं। सेम कहानी उधर भी लागू हो जाएगी पूरे में। तो अब आप देखो, त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC 1:4 है कि नहीं है। तो 1 का 4 गुना, तो 2.4 का 4 गुना करेंगे 9.6 आ जाएगा BC सीधे। बोलो आएगा कि नहीं आएगा। या फिर आप ऐसा कर लो, इसकी तुलना में डबल, क्योंकि इसकी तुलना में डबल है ना भैया। इस ट्रायंगल में देखो मिड पॉइंट में इसका डबल होता है, तो यदि ये 2.4 है तो 4.8 हो जाएगा। अब इस ट्रायंगल के लिए ये दोनों मिड पॉइंट है, इस ट्रायंगल के लिए दोनों मिड पॉइंट है, तो इसका डबल आएगा यहाँ पे, तो 9.6 आ जाएगा। तो या तो ऐसे आ जाओ या फिर सीधे जंप करो 4 गुना करके,
आ गई समझ में? तो कितना आ जाएगा? 9.6 है ना। या फिर आप ऐसे देखो तो ट्रेंगल ADE सिमिलर टू ट्रेंगल ABC है ना। तो DE से AE से AC का रेशियो 1:4, तो यही रेशियो DE से BC का भी हो जाएगा। तो 1 बराबर कितना है? 2.4, तो 4 बराबर 4 बार 2.4 कितना आ जाएगा? ये 9.6। आपने किसी और तरीके से किया हो, कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो शेयर करो, उस पे काम करके कर लेते हैं एक बार, है ना। तो मिड पॉइंट चलने दो, डबल डबल 2 बार, या फिर सिमिलैरिटी सीधे 4 गुना हो जाएगा, है ना। आया क्या है समझ में? क्लियर है? ठीक। अब एरिया की बात करते हैं ना। देखो मैं एक्सप्लेन करता हूं एरिया की कहानी, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छी है। टाइम बचा है ना, आधा पौन घंटा भी, तो आराम से। ठीक है। रफ कर दूं क्या इसको? है ना। मिटा दूं? ठीक है। अभी ना एक राइट एंगल ट्रायंगल पे सिमिलैरिटी का काम करेंगे बहुत अच्छे से, आएंगे उसके ऊपर होगी। एरिया इन सिमिलर ट्रायंगल्स है ना, समरूप त्रिभुजों में क्षेत्रफल। हिंदी समझ जाओगे ना इसकी, है ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अब सुनिए मेरी बात। जब 2 त्रिभुज समरूप होते हैं, जैसे ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, तो यदि साइड का रेशियो A से B है तो एरिया का रेशियो हमेशा क्या आ जाएगा? A² रेशियो B²। और इसका उल्टा भी हो सकता है, एरिया से साइड स्क्वायर रूट करके चले जाओगे, यदि स्क्वायर रूट ले लोगे तो पीछे चले जाओगे, और वर्ग कर लोगे तो एरिया पे आ जाओगे। इसको प्रूव भी करेंगे, एक एक चीज समझेंगे। साइड का मतलब क्या? साइड का मतलब एक तो ट्रायंगल की साइड, या फिर ट्रायंगल की हाइट। 2 सिमिलर ट्रायंगल्स की हाइट भी हो सकती है। साइड मतलब हाइट भी साइड की जगह ले सकते हैं आप, और एंगल बाइसेक्टर ले सकते हैं। साइड की जगह एंगल बाइसेक्टर का जो रेशियो होगा उसके स्क्वायर करने से भी एरिया आ जाएगा, हाइट का जो रेशियो होगा उसके स्क्वायर करने से भी एरिया आ जाएगा, है ना। मीडियन, मध्यिका, ये हम पढ़ेंगे आगे। अभी सेंटर ऑफ सर्कल पढ़ेंगे ना, सेंट्रोइड वगैरह, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सेंट्रोइड, है ना, उनमें आएंगे सब एक एक करके। एंगल बाइसेक्टर को भी ले सकते हैं, एंगल बाइसेक्टर का रेशियो का स्क्वायर भी कर सकते हो, मीडियन का भी कर सकते हो, एल्टीट्यूड हाइट हो गया, पेरीमीटर, ट्रायंगल के पेरीमीटर को भी ले सकते हो आप। अब इनका हिंदी लिखूं क्या इनका? हाइट मतलब ऊंचाई, एंगल बाइसेक्टर मतलब कोण द्विभाजक, मीडियन मतलब मध्यिका, और पेरीमीटर यानी कि परिमाप। साइड का मतलब ये 5 फैक्टर, पांचों में से किसी का भी, ये प्रूव भी करेंगे अब अभी, है ना, किसी का भी रेशियो तो वो क्या हो जाएगा? A स्क्वायर रेशियो B स्क्वायर। बस यही कहानी, इसी के ऊपर हमें काम करना है अभी। ठीक है। अब सुनो मेरी बात, कहानी क्या है? जैसे
दो ट्रेंगल आपको सिमिलर दिए है ना, ध्यान देना। जैसे एक ट्रेंगल है ABC, एक ट्रेंगल है ABC और एक ट्रेंगल है PQR। ये दोनों ट्रेंगल आपको दिए हैं सिमिलर। सिमिलर मतलब ऐसा माने कि ये एंगल इनके बराबर है, ये एंगल इनका बराबर है और ये एंगल भी इनका बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि AB से AB का करेस्पॉन्डिंग PQ, BC का QR, BC का QR और AC का PR है ना, AC का PR। ठीक है। सिमिलर ट्रेंगल से मतलब साइड्स के रेशियो क्या होते हैं? सेम। सिर्फ साइड नहीं आएगी, दोनों की हाइट का भी रेशियो सेम होता है, दोनों की एंगल बाइसेक्टर का भी रेशियो सेम होता है, दोनों की एल्टीट्यूड का भी रेशियो सेम होता है, दोनों की मीडियंस का भी रेशियो क्या होता है? सेम। और दोनों के पेरीमीटर का भी रेशियो क्या होता है? ये सब प्रूव करेंगे है ना। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो हम देखते हैं केवल ये तीन चीजें नहीं, ये 5 चीजें और भी होती है साथ में। उसके हाइट से हाइट का रेशियो भी क्या होता है? सेम। मध्यिका से मध्यिका का रेशियो भी क्या होता है? सेम। एल्टीट्यूड से एल्टीट्यूड का रेशियो भी क्या होता है? सेम, है ना। 1 और 2 का मतलब समझ रहे हो? ये ट्रायंगल 1 और ये ट्रायंगल 2 है ना। ये ट्रायंगल 1 है एक प्रकार से और ये आपका ट्रायंगल 2 है ना। अब ये H1 H2 क्या है? हाइट है। ये मैं इधर बना दे रहा हूं ताकि आप समझ जाओ ना, लिखना ना पड़े। तो हाइट क्या है यहां पर हमारी? H1 और H2, ये हाइट है। एंगल बाइसेक्टर क्या है? स्मॉल a1 a2। स्मॉल a1 a2 क्या है? हमारी एंगल बाइसेक्टर है ना। और ये H1 H2 हाइट है। ये a1 a2 क्या है? एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड नहीं लिखा मैंने। हाइट और एल्टीट्यूड सेम ही होता है लेकिन अलग भी होता है। हाइट हमेशा, आप हंस क्यों रहे हो? हाँ बिल्कुल सही बोला, सेम भी होता है। क्या होता है? सुनिए मेरी बात, ठीक है। इस जमीन के ऊपर हाइट क्या है? अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफी, और एल्टीट्यूड अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री, है ना। जब अर्थ सरफेस के ऊपर लंब होता है तो वो हाइट होती है। जैसे इस पंखे की हाइट क्या है? तो अर्थ सरफेस पे डालोगे लंब, लेकिन एल्टीट्यूड किधर भी हो सकता है, हवा में। जैसे ये ट्रायंगल है, ये इसका एल्टीट्यूड है, ये भी इसका एल्टीट्यूड है, ये भी इसका एल्टीट्यूड है। समझ आ रही बात? क्लियर। लेकिन हाइट किसे कहते हैं? हाइट किसी भी पॉइंट का जमीन पर क्या डालेंगे हम? लंब। समझ आ रही बात? वो होता है हाइट। हाइट का रिलेशन हमारी पृथ्वी से है, हमारे अर्थ के सरफेस से है। क्लियर। एल्टीट्यूड का कोई सिर पैर नहीं है, कहीं से भी लंब डालो वो एल्टीट्यूड हो गया, है ना। ठीक है। उस डिफरेंस का हमारे यहाँ कोई इतना यूज नहीं है, ऐसे ही है ना। तो हाइट, ये एल्टीट्यूड है A1 A2, है ना। तो लिख देता हूँ यहाँ पे एल्टीट्यूड भी, एक और बढ़ जाएगा तो अच्छा लगेगा। एल्टीट्यूड A1 A2 है ना, और पेरीमीटर P1 P2 और मीडियन M1 M2। तो समझ गए कौन क्या क्या है यहाँ पे, है ना। ठीक है। अब सुनो मेरी बात, हम प्रूव कर लेते हैं पहले कि सब बराबर कैसे होते हैं ना। तब देखना, ध्यान देना यहाँ से, है ना, मैं क्या बता रहा हूँ। ठीक है। सबसे पहले इसको प्रूव करते हैं कि H1 H2 इसके बराबर कैसे होता है। ध्यान देना इधर पे, अच्छी अच्छी बात है, मजेदार बात है। देखो इधर देखो सर। क्या हो गया? इधर देखो, ABC, ध्यान दो, ABC और PQR है ना। PQ और R है ना। ये एंगल बराबर है, ये एंगल बराबर है और ये एंगल भी क्या है? बराबर। क्लियर। अच्छा, हाइट डालू इसमें, ये हाइट, और यहां भी क्या डाला मैंने? हाइट। अच्छा, ये H1 है और ये H2 है। अब बताओ मेरे को, ये ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, क्या है दोनों ट्रायंगल सिमिलर है? ABC PQR तो सिमिलर है ही, ABC PQR तो है सिमिलर। हाइट डालने पे जो इधर वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है क्या?
बोलो है कि नहीं? यस है। सिमिलैरिटी के लिए 3 एंगल बराबर होने चाहिए। अच्छा ये दोनों बराबर है तो तीसरा अपने आप बराबर होगा कि नहीं होगा? ये वाला सिमिलर है कि नहीं? अब सिमिलर है तो तीनों साइड्स का रेशियो सेम है। ए बी से पी क्यू का जो रेशियो है, ए बी से पी क्यू का जो रेशियो है वही रेशियो H1 से H2 का भी होगा कि नहीं होगा? तीनों साइड्स का रेशियो सेम होता है ना, वही रेशियो H1 से H2 का होगा कि नहीं होगा? तो ए बी से पी क्यू का जो रेशियो है वही रेशियो H1 से H2 का होगा कि नहीं होगा? और वही रेशियो इससे इसका भी होगा कि नहीं होगा? नहीं जरूरत हमें लिखने की, हमारा काम हो गया। ए बी बाई पी क्यू के बराबर H1 H2, ए बी बाई पी क्यू के बराबर H1 H2। यदि H1 H2 इसके बराबर है तो इन दोनों के बराबर हो गया कि नहीं हो गया? तो ये हमने सबसे पहले इन तीनों के बराबर में किसको प्रूव कर दिया? H1 H2। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, अब इसका नंबर इसको प्रूव करते हैं ना। देखो ए बी सी, ए बी सी पी क्यू और आर है ना, ये एंगल बराबर है और ये एंगल भी बराबर है। अब मैं डालूंगा एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर यानी कि कोण द्विभाजक, कोण को 2 बराबर भागों में चीरते हुए आगे बढ़ना। तो इसका एंगल बाइसेक्टर ये डाला मैंने, इसका एंगल बाइसेक्टर ये डाला। इट मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है क्या? एंगल बाइसेक्टर है ना, दोनों एंगल क्या है? सेम। वैसे ही ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है क्या? नहीं है क्या? सेम है ना, है सेम। अब क्योंकि इन दोनों का ये वाला एंगल सेम था कि नहीं था? सिमिलर थे ना, दोनों एंगल सेम थे ना, दोनों एंगल सेम है। तब आप देखो ये वाला और ये वाला भी सेम हो गए क्या? इसका भी आधा आधा, इसका भी आधा आधा। जब वो पूरे पूरे सेम है तो दोनों आधे आधे भी सेम है क्या? नहीं है। अब आपको मैं ला रहा हूं इस ट्रायंगल में। किस ट्रायंगल में? इसमें। अच्छा ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है क्योंकि ये एंगल सेम है और ये वाला एंगल भी दोनों का सेम है क्या? नहीं है। तो तीसरा एंगल भी सेम हो गया क्या? नहीं हो गया? है सिमिलर। तो ए बी से पी क्यू का रेशियो इसके रेशियो के बराबर हुआ क्या? नहीं हुआ? ए बी से पी क्यू का रेशियो एंगल बाइसेक्टर A1 से A2 के रेशियो के बराबर हुआ क्या? नहीं हुआ? गर्दन मत हिलाओ, बोलो समझ में आ रहा है। ए बी से पी क्यू का रेशियो, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुए क्या? नहीं हुए? सिमिलर कैसे होते हैं? जब तीनों एंगल क्या होते हैं? सेम। जब तीनों एंगल सेम होंगे तो ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे? सिमिलर। तो एक एंगल सेम है, दूसरा एंगल ये हमने सेम कर दिया, तो तीसरा एंगल भी सेम हो गया। तो ये डॉटेड वाले जो मैंने हाईलाइट किए दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। सिमिलर ट्रायंगल में तीनों भुजाओं का रेशियो सेम होता है। ए बी से पी क्यू का जो रेशियो है वही रेशियो इससे इसका है क्या? नहीं। ये एंगल बाइसेक्टर 1 और ये एंगल बाइसेक्टर 2। तो ये भी प्रूव हो गया हमारा कि ए बी बाई पी क्यू के बराबर कौन है? A1 बाय A2। इसके बराबर है तो बाकी दोनों इसके बराबर है तो इनके बराबर में आ गया ये। अब एल्टीट्यूड और हाइट में तो कोई फर्क ही नहीं, एक ही बात हो जाएगा वो। तो ये प्रूव है तो ये भी प्रूव्ड है। अरे हाइट भी तो एल्टीट्यूड ही है ना, एल्टीट्यूड हाइट एक ही है, ये भी प्रूव है। अब मीडियन को प्रूव कर लेते हैं, है ना। टाइम कितना बच रहा देखो, 25 मिनट, बहुत बढ़िया। अच्छा ये जो प्रूव किया नीचे वालों को मिटा दूं क्या? इनकी जरूरत नहीं है हमें, है ना, ठीक है। अब देखो यहां पर मीडियन है ना, तो ध्यान दो मैं बात कर रहा हूं मीडियन की, है ना, ठीक है। ध्यान देना, मीडियन, मीडियन समझने में थोड़ा सा ज्यादा एनर्जी लगेगा, है ना। ABC और PQR है ना, ठीक है। अब ये एंगल सेम है दोनों का, ये एंगल सेम है दोनों का, है ना, और बचा हुआ एंगल तो सेम है ही। मीडियन, मीडियन का क्या उद्देश्य होता है? सामने वाली साइड को दो बराबर टुकड़ों में मध्यिका, यानी कि सामने इसी जगह जाके टकराना कि दो मध्य में जाके टकराना, सामने मध्यिका, है ना। ये यहां से आएगी ऐसे, क्लियर। अब ध्यान देना यहां से क्या है कहानी, सुनो। अब आप देखो जरा, ये दो ट्रायंगल है,
ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं है? हवा में यस बोल दिया आपने, अब बता दो कैसे। कौन से दो कोण बराबर, आप बता। ये तो बराबर है, इसके अलावा एक दूसरा बराबर बता दो आप। ये वाला प्रूव करो, ये दोनों बराबर है। हाँ मध्य का है। हाँ क्या है, सुनो, मीडियन जो होती ना, मीडियन, देखो मैं बता देता हूं, फिर अपन चर्चा करेंगे। मीडियन एंगल को बराबर भागों में बांटे, मीडियन को इससे मतलब नहीं। मीडियन का क्या उद्देश्य है कि ऐसे निकलना है, मेरे को बोलना, मैं टीचर हूं, मैं बोलूं यहां से ऐसे निकलना है, उस दिशा में यहां से निकलना है कि सामने वाले को बीच में जाके छुए। तो इसका मिड पॉइंट कहाँ है? यहां। तो ऐसे निकलेगी। तो जब मीडियन का उद्देश्य क्या है, सामने वाले को दो बराबर, ये दोनों एंगल बराबर नहीं होते। दिख रहे हैं क्या बराबर? नहीं दिख रहे। समझ आ रही बात? तो मीडियन क्या करती है, सामने वाली साइड को बराबर, इस एंगल की गारंटी नहीं होती। तो अब आप मेरे को बताओ, एक एंगल बराबर है, इन दोनों ही एंगल की गारंटी नहीं है। आ रही बात समझ में? लेकिन अब एक चीज आप देखो, सुनो, कहानी क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये भुजा हम 6 मान लें, ये 10 मान लें, और इसको 16 मान लें, ऐसे है ना। 6, 10, 16, इसको मान ले 12, 20 और 32, है ना, ऐसे ही मान लिया। 6 का डबल 12, 10 का डबल 20, 16 का डबल 32, सिमिलर ट्रायंगल है ना, दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, तो रेशियो सेम है, ऐसे ही मैंने ले लिया। अच्छा है 10 है तो क्या है, 5 आएगा क्या? ये 20 है तो क्या है, 10 आएगा क्या? है ना, ठीक है। ये 6 और ये 12 और ये 5 और ये 10। अच्छा, इससे इसके रेशियो भी, सिर्फ इन दोनों ट्रायंगल को देखो अब, डॉटेड वाले। अच्छा, डबल का रिलेशन है, इस 5 से 10 का भी डबल का रिलेशन है। इट मीन्स सिमिलरिटी अभी प्रूव तो नहीं हुई। सिमिलरिटी प्रूव करने के लिए तीनों साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए। किसका? तीनों का रेशियो क्या होना चाहिए? सेम। लेकिन 2 का तो सेम हो गया। जब 2 साइड का रेशियो सेम हो और उनके बीच में पड़ने वाला एंगल भी सेम हो, तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं आराम से ना, आराम से। मैं और स्ट्रक्चर बना। अच्छा, डॉटेड वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, इससे इसका रेशियो सेम है दुगने का, इससे इसका रेशियो भी सेम है दुगने का, है ना। जब 2 साइड्स का रेशियो सेम हो और उनके बीच का जो एंगल हो वो सेम हो, तो दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं? सिमिलर। ठीक है, अब सुनना मेरी बात, कैसे, इसको मैं कैसे करके बताता हूं, सुनिए, है ना। इन दोनों ट्रायंगल को मैं एक ही पर बना देता हूं। देखो कैसे बनाऊंगा मैं, ध्यान देना, है ना। P, Q और A, इसको मैं D नाम दे देता हूं और इसको मैं S नाम दे देता हूं, है ना। तो ये AD हो गया और ये PS हो गया। दोनों के एंगल कॉमन है, तो इन दोनों एंगल को एक के ऊपर एक चिपका के स्ट्रक्चर बना सकते हैं। दोनों एंगल कॉमन है ना, तो दोनों को एक के ऊपर एक चिपका के कॉमन स्ट्रक्चर बना सकते हैं इन दोनों डॉटेड ट्रायंगल का। दोनों डॉटेड ट्रायंगल को एक के ऊपर एक रख के मैंने कॉमन स्ट्रक्चर बना दिया। अब आप जानते हो PQ कितना है? 12। कितना है PQ? 12। PQ कितना है? 12 है क्या? 12। अच्छा, QS कितना है? 10। QS कितना है? 10, है ना। अच्छा, BA कितना है? 6। BA कितना है? 6। Q और B एक ही पे कोइंसाइड हो गए, Q और B एक ही पे कोइंसाइड हो गए। BA कितना है? 6। BA कितना है? 6। और QD कितना है? 10। सॉरी, BD कितना है? 5, है ना। BD कितना है? 5, ठीक है। अब आप एक चीज देखो यहां से, है ना, ये जो है ये 6 से 12 और ये 5 से 10, इट मीन्स दोनों रेखाएं समांतर हो गई क्या? हो गई कि नहीं हो गई? है ना। ये 6 से 12, या फिर 12 में से 6 गया तो ये भी 6 बचा क्या? 10 में से 5 गया, ये भी 5 बचा क्या? जब इससे इसका रेशियो इससे इसका रेशियो सेम होता है, मतलब दोनों लाइन पैरेलल है कि नहीं? यदि दोनों लाइन पैरेलल है, दोनों एंगल बराबर प्रूव हो गए कि नहीं हो गए? तो कौन से 2 एंगल बराबर प्रूव हो गए? एक ये वाला और एक एंगल ये वाला। बताओ, ये दोनों एंगल बराबर प्रूव हो गए कि नहीं हो गए? तो एक आपका ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल।
बोलो आई कि नहीं आई समझ में? बोलो आया कि नहीं आया समझ में? हो गए एंगल बराबर, एक एंगल बराबर, दूसरा एंगल बराबर, तीसरा अपने आप बराबर हो गया कि नहीं हो गया? बोलो हो गया कि नहीं हो गया? जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो ए बी से पी क्यू का जो रेशियो है वही रेशियो मीडियन से मीडियन का भी हो गया कि नहीं हो गया? तो जो रेशियो ए बी से पी क्यू का है वही रेशियो किससे किसका हो गया? मीडियंस का। बोलो आया कि नहीं आया समझ में? क्लियर है इतनी बात? आया कि नहीं आया बताओ मैं? ठीक है क्लियर। तो तीनों प्रूव कर दिया हमने इक्वल में। अब पेरीमीटर की बात करें, पेरीमीटर की बात करें तो आप देखिए यहां पर, जैसे फॉर एग्जांपल इसकी भुजा हमने ली 6, 10, 16 और इसकी भुजा हमने ली 12, 20 और 32। अब बताओ करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 1:2 है क्या दुगने का रेशियो? जब करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो दुगना होगा तो पेरीमीटर का रेशियो भी क्या होगा? दुगना। अच्छा इसका पेरीमीटर देखो 16 + 6 + 10 कितना आ रहा है? 32 आ रहा है। 32, इसका 64 आ रहा है, हो रहा है दुगना। तो जब आप करेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो हो वही रेशियो किसका होता है? पेरीमीटर का भी। तो 4 चीजें हैं, हाइट, एंगल बाइसेक्टर, एल्टीट्यूड, मीडियन और पेरीमीटर। तो जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो सिर्फ ये 3 भुजा का रिलेशन बराबर नहीं होता, हाइट का रेशियो, एंगल बाइसेक्टर, एल्टीट्यूड, मीडियन और पेरीमीटर का रेशियो भी क्या होता है? सेम। तो अब इसका यूज क्या है? इसका यूज ये है, यदि 2 सिमिलर ट्रायंगल के पेरीमीटर का रेशियो दिया जाए तो उसका स्क्वायर करके भी एरिया बनेगा। आ रही बात समझ में? 2 सिमिलर ट्रायंगल के पेरीमीटर का रेशियो दे दे, उसका स्क्वायर करके भी एरिया बनेगा। मीडियन का रेशियो दे दे 2 सिमिलर, पहले सिमिलर होना चाहिए, क्या होना चाहिए? सिमिलर। सिमिलर के मीडियंस का रेशियो दे दे तो भी स्क्वायर करके एरिया बनेगा, है ना। एल्टीट्यूड का रेशियो दे दे 2 सिमिलर ट्रायंगल का तो उससे भी स्क्वायर करके, मतलब किस किस को साइड बोल सकते हो आप? हाइट को भी साइड में ले लोगे, एंगल बाइसेक्टर को भी साइड अज्यूम कर लोगे, ये रेशियो भी, मीडियन को भी, पेरीमीटर को भी, एल्टीट्यूड को भी। आई बात समझ में? कुछ भी आ जाए उनका स्क्वायर करके क्या बन जाएगा? एरिया। अब एक और चीज हम प्रूव करेंगे कि जब साइड का रेशियो ए रेशियो बी है तो एरिया का रेशियो ए स्क्वायर से बी स्क्वायर कैसे हुआ, स्क्वायर कैसे लगा, इसको हम प्रूव कर लेते हैं ना। ये नीचे वाला मिटा रहा हूं मैं, इसको लिखे रहने देता हूं, है ना। इसमें वो प्रॉपर्टी लगती है कि जब 2 साइड्स का रेशियो सेम हो और उनके बीच में पड़ने वाला एंगल सेम हो तो 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर। इतना गहराई में हमें जाने की जरूरत नहीं, हमारे कोई काम का नहीं, ठीक है, बस हमने प्रूव किया उसको। अब देखिए यहां पर कहानी क्या है, सुनिए। 2 ट्रायंगल का एरिया है ना, ये 2 ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR है ना। अच्छा एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट से बनता है। इसका बेस BC है, बेस कितना है? BC, और हाइट मान लेते हैं H1। इसका बेस कितना है? QR, और हाइट क्या मान लेते हैं? H2। बोलो क्लियर है इतनी बात, है ना। अब सुनना मेरी बात, क्या मैं H1/H2 को BC अपॉन QR पुटअप कर सकता हूं? H1/H2 का वैल्यू BC अपॉन QR पुटअप कर सकता हूं। 1/2 कैंसिल है, तो H1/H2 की जगह में पुटअप करूंगा BC अपॉन QR, करूंगा पुटअप, तो BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर हो गया प्रूव। एरिया दो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो साइड के स्क्वायर के रेशियो से बनता है कि नहीं बनता है ना। अब आप जानते हो BC और QR इसके बराबर भी, इसके बराबर भी, इसके बराबर भी है, तो BC/QR की जगह इनमें से किसी को भी पुट कर सकते हो। BC/QR इसके बराबर, इसके बराबर, इसके भी आप चाहो तो H1/H2 पुटअप कर सकते हो, यानी कि H1 स्क्वायर बाई H2 स्क्वायर, हाइट के रेशियो के स्क्वायर से भी एरिया का रेशियो बन रहा है। मीडियन पुटअप कर सकते हो, P1 P2 कुछ भी पुटअप कर सकते हो। आई कि नहीं आई समझ में? बोलो आया कि नहीं आया समझ में? क्लियर है। तो अब ये सब छोड़ो, हमारे काम का सिर्फ ये, समझ आ रही बात है ना, कि जब भी सिमिलर होने चाहिए ट्रायंगल, क्या होने चाहिए? सिमिलर। जब भी ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो साइड के स्क्वायर से क्या बनेगा? एरिया। और यदि स्क्वायर रूट ले लेंगे तो एरिया से कहां पहुंच जाओगे? साइड। तो इस पे जब क्वेश्चंस करेंगे ना तब चीजें क्लियर होंगी। मैंने जो आपको शीट दी थी मेरी वाली, उसमें इन सब के प्रूफ है जो जो मैंने बताया, लाइन से सारी प्रॉपर्टीज है सिमिलैरिटीज में, है ना।
ठीक है। अब इस एरिया के ऊपर जब हम प्ले करेंगे तो मजा आएगा, है ना। तो इसको कॉपी कर लो फटाफट जो कर रहा है ना। और भी रिलेशन है एरिया में। जब हाइट बराबर हो तो बेस का रेशियो एरिया का रेशियो होता है, और जब बेस बराबर हो तो हाइट का रेशियो एरिया का रेशियो होता है। ये दो चीजें भी पढ़नी है हमें। इसको कॉपी करिए और एरिया का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 सॉल्व करना चालू करिए। हाँ, पहले का आंसर आ गया होगा ना। 4 से 9, 16 से 81, 16 बराबर 64, 81 इंटू 4 है ना। दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, इजी इजी अच्छा लगेगा। 5 6 7 सवाल तक अच्छा लगे, उसके बाद फिर नई प्रॉपर्टी का यूज होगा, बताऊंगा मैं, है ना। इसको रफ कर दूं क्या, है ना। ये मीडियन एंगल बाइसेक्टर बहुत अच्छे से जानेंगे इनके बारे में, है ना। हाँ देखो, क्वेश्चन नंबर 1 एरिया वाला, शैलेंसर वाली शीट का एरिया वाला क्वेश्चन नंबर 1 है ना। ABC किस किस का आ गया इसका 324। ओके चलो इधर देखो, है ना, ABC और यहां है आपका D और E, है ना। ये 50 और ये भी 50। अच्छा इसमें सिमिलर बोला तो नहीं है। ये प्रॉपर्टी कब लगेगी, ये प्रॉपर्टी कब लगेगी जब ट्रायंगल सिमिलर हो। तो इसमें तो बोला ही नहीं सिमिलर, फिर कैसे लगा दिया आपने। सिमिलर है ना, है ना सिमिलर दोनों।
जब ये 50-50 होता है कॉमन एंगल सिमिलर होते हैं दोनों, ठीक। और आप जानते हो AD का करेस्पॉन्डिंग AC होता है, इसमें होता है। करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लगेगा, ये जो दो साइड होगी ना कौन सी होगी, हस्बैंड वाइफ के जोड़े वाली दोनों साइड होनी चाहिए, नहीं तो हस्बैंड किसी दूसरे का ले लिया, वाइफ किसी और की ले ली, ऐसे नहीं करना है हमें। समझ आ रही बात, ये ना सेम करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होना चाहिए, समझ आ रही बात। तो AD का करेस्पॉन्डिंग AC होता है, इसीलिए तो AD और AC दोनों दिए हमें। तो दो ट्रेंगल है हमारे, ट्रेंगल ADE और ट्रेंगल ABC, दोनों क्या है, सिमिलर है ना। अब साइड की बात करें तो AD और AC, AD और AC कितना दिया है, 9 और AD 4 और ये कितना है 9, तो एरिया का रेशियो कैसे आएगा, 4 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, यानी कि 16 से 81, तो 16 बराबर 64, 4 गुना है तो 81 का 4 गुना, एरिया आ जाएगा 324, है ना। क्वेश्चन नंबर 2, 9 से 16 उल्टा जाना पड़ेगा इसमें, साइड का रेशियो 3 से 4 आ जाएगा स्क्वायर रूट करके, है ना। 3 बराबर 2.1 तो 4 बराबर 2.8, कितना, 5 मिनट बाकी है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं ना, सवाल नंबर 2, इसको रफ कर दूं क्या, है ना। ABC किसके सिमिलर है, DEF के, है ना, ठीक है। एरिया क्या दिया है, 9 और 16, तो साइड्स का रेशियो हो जाएगा √9 और √16, उल्टा जाओगे तो स्क्वायर रूट, है ना, तो 3 से 4। अब हमें BC बराबर दिया है 2.1 और EF मांगा है ना, BC दिया है और EF मांगा है। BC कितना है 2.1, तो क्या मांगा है हमसे, EF 7 गुना है, 4 सत्ते 28, डेसिमल लगा देंगे 2.8, 3 सत्ते 21, 4 सत्ते 28, डेसिमल लगा लो, या फिर इंटू 0.7 है, इंटू 0.7 करेंगे 2.8 आ जाएगा, है ना। एरिया दिया है ना 9 से 16, तो साइड आ जाएगी स्क्वायर रूट से, है ना। क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा क्वेश्चन, क्या आएगा, 1:1 नहीं, थर्ड में क्या आएगा, 1:2 √2-1, करेक्ट, थर्ड का आएगा 1:2 √2-1। बताता हूं मैं 3, है ना। ट्रेंगल लेना है, ट्रेंगल और क्वाड्रिलेटरल नहीं लेना है। ये जो प्रॉपर्टी है ना, दिस प्रॉपर्टी इज एक्चुअली बिटवीन ट्रेंगल टू ट्रेंगल, नॉट ट्रेंगल टू क्वाड्रिलेटरल में नहीं चलेगी। ये प्रॉपर्टी किसका है, ट्रेंगल टू ट्रेंगल सिमिलैरिटी, ट्रेंगल से क्वाड्रिलेटरल नहीं आएगा, है ना। ये गलती करते हैं आप लोग। इसको मिटा दो क्या, रफ कर दो इसको, है ना। सवाल नंबर 3, हाँ अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, D and E are points on AB and AC। AB और AC पर D और E कुछ ऐसे है, दो इक्वल एरिया में डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि इसका एरिया 1 है तो इसका एरिया भी क्या है, इक्वल एरिया, है ना, इक्वल एरिया में डिवाइड हो रहा है।
दोनों ही एरियाज क्या है, इक्वल है ना, इक्वल एरिया। क्या निकालना है, एडी से बीडी का रेशियो। अब मैं आपको बताता हूं, देखो इसका एरिया 1 है तो इसका एरिया 2 है क्या, एडीई का 1 है, ट्रेंगल एडीई रेशियो ट्रेंगल एबीसी, एरिया एरिया क्या है 1:2। बोलो है ऐसा एरिया, बराबर है ना, तो 1 तो बड़े वाले ट्रेंगल, ट्रेंगल से क्वाड्रिलेटर मत लेना, ट्रेंगल टू ट्रेंगल, तो एबी से ट्रेंगल का एरिया क्या है 2, तो साइड्स का रेशियो क्या आएगा, √1/√2 या फिर 1/√2 है ना। तो साइड्स का रेशियो, यदि ये साइड 1 है तो बताओ ये वाली साइड √2 है क्या, एरिया 1 से 2 तो इसका स्क्वायर रूट ले लो, साइड्स का रेशियो 1:√2, √2 में से 1 गया तो ये वाला पोर्शन √2 - 1 बचा क्या, तो यही रेशियो निकालना है एडी से डीबी का। तो एडी से डीबी का रेशियो 1:√2 - 1 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, है ना। एडी से डीबी का रेशियो क्या आएगा, 1:√2 - 1। ये समझ में आया कैसे किया, है ना। तो एडी से 1.5 बज गए, 1:√2 - 1 है ना। तो एक क्वेश्चंस करके लाना, फिर कल आगे करते हैं ना एरियाज वाले, ठीक है। ये दे देना उनको पीछे।